नमस्कार दोस्तों। इन दिनों कांग्रेस में परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज है और इस परिवर्तन की चर्चाओं के बीच राजस्थान की भी चर्चा है। वैसे राजस्थान की चर्चा कांग्रेस में हमेशा इसलिए होती रहती है कि कांग्रेस के राजस्थान के नेताओं का दखल दिल्ली की राजनीति में हमेशा रहा है और एक नेता तो ऐसे हैं जो इंदिरा गांधी से लेकर अब तक तमाम पार्टी अध्यक्षों के साथ में किसी ना किसी रूप से काम कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर चर्चा है कि उस नेता को पार्टी आलाकमान कोई बड़ी जिम्मेदारी फिर दे सकता है। जी हां, इस समय जो पार्टी में बदलाव की चर्चा है वह सबसे बड़ी चर्चा है कि पार्टी संगठन महासचिव का महत्वपूर्ण जो पद है उस पर बदलाव करने जा रही है और उस पर अभी जो काम कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल, उन्हें उनके राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है और यही कारण है कि पार्टी संगठन महासचिव पद पर बदलाव को लेकर चर्चाएं हो रही है। अब यह तय है कि जब इस पद पर बदलाव होगा तो इस पद पर आने के लिए सबसे ज्यादा अनुभवी और संगठनकर्ता नेता की आवश्यकता पार्टी को होगी, जो तमाम पुराने और नए नेताओं के बीच में सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ सके और पार्टी को आगे बढ़ा सके। ऐसे में सबसे पहले यह समझना होगा कि केसी वेणुगोपाल आखिरकार क्यों अब संगठन महासचिव पद पर नहीं रह सकते या नहीं रहना चाहते या पार्टी नहीं रखना चाहती। दरअसल सबसे पहला तो यह समझना होगा कि 2017 में जब अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पार्टी आलाकमान ने 2017 में जब राजस्थान भेजा था, उस समय संगठन महासचिव के तौर पर केसी वेणुगोपाल को मौका दिया गया था। अब यह मौका क्यों दिया गया था यह भी समझना होगा। दरअसल केसी वेणुगोपाल की राजनीति वैसे तो बहुत पुरानी है और 13 साल की उम्र में ही एनएसयूआई से वे जुड़ गए थे और छात्र राजनीति, उसके बाद यूथ कांग्रेस की राजनीति और फिर के करुणाकरण के साथ जुड़कर केरल की राजनीति में उन्होंने अपनी जगह बनाई। हालांकि जब पहली बार लोकसभा का टिकट 2091 में मिला था तो केसी वेणुगोपाल हार गए थे। उसके बाद 3 बार विधायक रहे, एक बार मंत्री रहे केरल में और उसके बाद 2 बार लगातार वे लोकसभा के सांसद भी बने। दिल्ली की नजरों में तब आए जब पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के साथ में बहुत बुरे दौर में गुजरी और कुल मिलाकर सांसदों की संख्या सिमटकर, जी हां, सिमटकर मात्र 44 रह गई। तब केसी वेणुगोपाल चुनाव जीतकर आए थे और यही कारण था कि पार्टी की नजरों में वे आए, गांधी परिवार की नजरों में वे आए, मुख्य सचेतक बने लोकसभा में। खैर, ये उनकी राजनीति का इतिहास है, लेकिन 2017 में जब से वे संगठन महासचिव बने हैं और आज 2024 तक उनके हाथ में बहुत कुछ था, लेकिन इस दौर में पार्टी का वह बुरा जो दौर था वह नहीं बीता और उसमें बहुत सारे आरोप, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो डाली गई केसी वेणुगोपाल पर वे पूरा नहीं कर पाए और यही कारण रहा कि उन पर आरोप भी लगे कि एक नया सत्ता का केंद्र कांग्रेस के अंदर केसी वेणुगोपाल ने खड़ा कर दिया। एक तरफ गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं ही, केसी वेणुगोपाल ने भी संगठन महासचिव के तौर पर बहुत सारे मनमर्जी के फैसले किए और इसका नुकसान पार्टी को कई राज्यों में उठाना पड़ा। इसके बाद अब चर्चा है कि केसी वेणुगोपाल को केरल भेज दिया जाए। अब उनके स्थान पर वह नेता कौन हो सकता है जो कि इस पद पर आकर पार्टी को उबारने में सक्षम हो। तो सबसे पहला नाम जो चल रहा है वह है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अब अशोक गहलोत के साथ प्लस माइनस बहुत कुछ है। प्लस तो यह है कि इंदिरा गांधी के जमाने से अशोक गहलोत की जो राजनीति कांग्रेस में शुरू हुई
वह निरंतर चाहे अध्यक्ष बदलते गए, लेकिन अशोक गहलोत का कद कभी कम नहीं हुआ पार्टी में। चाहे नरसिम्हा राव आए हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे सीताराम केसरी रहे हों, फिर राहुल गांधी रहे हों, सोनिया गांधी रही हों, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तमाम अध्यक्षों के साथ में अशोक गहलोत की बॉन्डिंग भले ही दिखाने के लिए बहुत बार बिगड़ती नजर आई, लेकिन कभी बॉन्डिंग बिगड़ी नहीं। आज भी एक पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें मिली हैं। अभी भी जब महाराष्ट्र का चुनाव था तो उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, यह आपको ध्यान होगा। हरियाणा के चुनाव हुए थे तब भी उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। ऐसे में जो सबसे पहला नाम आ रहा है अशोक गहलोत का कि पार्टी के संगठन महासचिव पद पर उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। केसी वेणुगोपाल से ठीक पहले भी अशोक गहलोत पार्टी में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब भले ही अशोक गहलोत के साथ एक माइनस पॉइंट यह है कि जब जब वे राजस्थान में मुख्यमंत्री बने तब तब कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो पाई और हर बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर वे जब जब पार्टी के अध्यक्ष रहे प्रदेश में, उसके बाद जब चुनाव हुए तो पार्टी की सत्ता बनी। वे पार्टी के महासचिव बहुत से राज्यों में रहे, तब भी कहीं सफलता मिली कहीं असफलता रही, यानी कि प्लस माइनस दोनों रहा। ऐसे में अब अशोक गहलोत के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि एक तो तमाम पुराने नेताओं से उनके संबंध हैं, वहीं नए नेताओं में भी बहुत सारे नेता हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में अशोक गहलोत को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी आला कमान के साथ उनकी बेहतर बॉन्डिंग है और अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अगर अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी मिलती है तो राजस्थान की राजनीति में क्या बदल सकता है, इस बारे में भी चर्चा जरूर होनी है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत का पर्याय फिलहाल तो कोई नहीं बन पाया। हालांकि बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन जब मौका होता है तो सबसे बड़े अशोक गहलोत होकर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में और कुछ तो नहीं बदलेगा, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में चाहे भंवर जितेंद्र सिंह हो, चाहे हरीश चौधरी हो, वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हो, रघुवीर मीणा कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश के सीपी जोशी हो, डॉक्टर चंद्रभान हो, तमाम नेता हैं। इनमें से किसी भी नेता को अशोक गहलोत के नाम पर परेशानी नहीं होगी, यह तय है। लेकिन अगर परेशानी होगी सबसे ज्यादा तो सचिन पायलट और उनके समर्थकों को होगी। जब से यह खबर चली है सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बेचैनी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, और सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह की पोस्ट डालना शुरू कर दिया है वह इस बेचैनी का इजहार स्पष्ट रूप से करते हैं। क्योंकि अगर अशोक गहलोत पार्टी के संगठन महासचिव बनते हैं तो सचिन पायलट के लिए आगे चलकर परेशानियां खड़ी होना तय है, और वह इसलिए है कि जब 2018 से 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो 2020 में सचिन पायलट अपने साथ 18 विधायक लेकर मानेसर चले गए। उन दिनों जब 40 दिन की बाड़ाबंदी सरकार को करनी पड़ी, ऐसे में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों में जो खटास आई वह आज तक दूर नहीं हो पाई है। हालांकि मंचों पर साथ दिखे हैं, भाषणों में एक दूसरे का नाम लेते हैं, लेकिन जो खटास उस समय की आई है वह खत्म नहीं हुई है। अगर संगठन महासचिव के तौर पर अशोक गहलोत को जिम्मेदारी मिलती है तो आप सोच सकते हैं कि सचिन पायलट को क्यों और कैसे परेशानियां आ सकती हैं। दूसरी ओर अब अशोक गहलोत नहीं तो फिर संगठन महासचिव के तौर पर और किस नेता का नाम आ सकता है? तो दूसरा नाम अगर लिया जा सकता है तो अजय माकन का नाम है। अजय माकन का नाम इसलिए लिया जा सकता है कि वे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली में मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और फिलहाल पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। एक खासियत अजय माकन की है कि बहुत लो प्रोफाइल रहकर काम करते हैं, मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं,
जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। जैसे कि कोषाध्यक्ष पद पर रहते हुए वे बहुत ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में नहीं रहते, लो प्रोफाइल रहकर काम कर रहे हैं और पार्टी आला कमान की नजर में इसीलिए वे एक बेहतर नेता के रूप में माने जाते हैं। अब दिल्ली के निवासी हैं, इसलिए पार्टी मुख्यालय पर रहकर वे बेहतर रूप से यह जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इसलिए भी अजय माकन का नाम लिया जा रहा है। हालांकि पार्टी आलाकमान क्या सोचता है यह तो तब पता चलेगा जब बदलाव होगा और उस बदलाव में नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा फिलहाल ऐसे कोई नेता नजर नहीं आ रहे आसपास में भी कि जिन पर चर्चा की जा सके। हालांकि पुराने नेताओं में दिग्विजय सिंह भी हैं, लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह अब सक्रिय राजनीति में बहुत ज्यादा भूमिका अपनी नहीं निभाते दिख रहे, ऐसे में उनके नाम पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। अब इनके अलावा जितने भी नेता हैं वे बहुत अनुभव नहीं रखते, ऐसे में जो सारी चर्चाएं हैं वे घूम फिरकर अशोक गहलोत पर आकर टिक गई हैं। लेकिन क्या इस पद पर अशोक गहलोत को लेकर पार्टी आलाकमान सोच रहा है? यह सिर्फ चर्चाएं हैं, क्योंकि राजनीति में सिर्फ चर्चाएं होती है, संभावनाएं होती है और संभावनाओं को पंख तब तक लगे रहते हैं तब तक पार्टी निर्णय नहीं ले लेती है। यह तो तय है कि 7 साल केसी वेणुगोपाल को इस पद पर हो चुके हैं और उनके रहते पार्टी ने बहुत प्रदेशों में हार झेली है, लोकसभा चुनाव में हार झेली है। ऐसे में उन पर ज्यादा जिम्मेदारी अब दी जाएगी यह लगता नहीं है। हालांकि राहुल गांधी के नजदीकी हैं, राहुल गांधी की पसंद है, ऐसे में बड़ी आसानी के साथ उनके स्थान पर दूसरे नेता को ले आया जाएगा। इसे लेकर भी कई नेता संशय अभी पैदा कर रहे हैं। अब देखना यह है, यह तो तय है कि पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन होना है, लेकिन कांग्रेस की समस्या यही है कि एक के बाद एक प्रदेशों में चुनावी हार होती रहती है, लेकिन पार्टी बदलाव का निर्णय जो तुरंत करना चाहिए वह नहीं ले पाती है और फिर एक स्टेट में चुनाव आ जाता है और फिर पार्टी चुनाव हार जाती है। इस उधेड़ बुन का नतीजा पार्टी को हमेशा नुकसान के रूप में उठाना पड़ा है। ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि संगठन महासचिव को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, पार्टी में और बदलाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं पर पार्टी आलाकमान कब तक विराम देता है और क्या अशोक गहलोत दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर कोई ताकत का केंद्र बनकर उभरने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।